लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएंगे, नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम ग्रेविटेशन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में कुछ सीखे थे, कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखे थे। तो क्लास 10 साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस, तो आपके पेज 1 पर जो ग्रेविटेशन की बातें लिखा है जरा उनको समझते हैं कि ग्रेविटेशन का जो फिनोमेनन है स्टूडेंट्स, ये दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जबरदस्त, टैलेंटेड, शार्प माइंडेड और जीनियस। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, थोड़ी इनकी पहचान का पता कर लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें ग्रेविटी के बारे में लिखा था और उनकी उस किताब का नाम प्रिंसिपिया, बुक ऑफ प्रिंसिपिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपिया बुक का नाम क्या? प्रिंसिपिया, जिसमें ग्रेविटी की थ्योरी उन्होंने लिखा था। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन के 9th स्टैंडर्ड में आपने मोशन के जो इक्वेशन सीखे, मोशन के जो लॉ सीखे, वो सारे लॉ किसके दिए हुए? न्यूटन के दिए हुए, न्यूटन के बनाए हुए। उसके बाद न्यूटन भाई साहब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दूरबीन बनाई, पहले साइंटिस्ट थे। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच कैलकुलस, जिसका नाम कैलकुलस, उसका इन्वेंशन भी न्यूटन ने ही किया। उसके अलावा हीट में लाइट, इस सब्जेक्ट पर, साउंड, इस सब्जेक्ट में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलग अलग फील्ड में इन्होंने कैलकुलस ब्रांच जो है इसको अप्लाई किया। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक न्यू ब्रांच। तो ये हो गया इन भाई साहब का परिचय। तो अब बच्चों ग्रेविटेशन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जो है ना, हम देखो 5वीं स्टैंडर्ड्स में ये सिखाया जाता है कि जमीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जो भी चीज ऊपर होती है जमीन उसको अपनी तरफ में खींचती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है और चीजें जमीन की तरफ में गिर जाती हैं। ये हम सीखते हैं, हमको सिखाया जाता है। तो हमने अभी तक के यही सीखे कि जमीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहां से कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ जमीन के पास नहीं होती, बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सारे प्लैनेट, सारे स्टार्स, हर चीज, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सब, हर एक के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबके पास अट्रैक्शन पावर है। अब ये ग्रेविटेशन का जो फिनोमेनन है
ग्रेविटेशन की जो डिस्कवरी है ये हुई कैसे, कैसे पता लगा? तो कहानी आपने सुने भी होंगे अब तक के, थोड़ी हम उस कहानी की याद कर लेते हैं। और कुछ वैसे ही फोटोग्राफ्स आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन के पहले ही पेज पर दिया है कि भाई साहब न्यूटन साहब जो है ना, ये अर्थ के सरफेस यानी जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसी जमीन पर वो बैठे हुए, और उस जमीन के ऊपर एक एप्पल का ट्री, एक एप्पल का झाड़ लगा हुआ, और उसको एप्पल लटके हुए, और भाई साहब न्यूटन जो है ना, ये उस झाड़ के नीचे बैठे हुए। अब क्या होता है, कुछ एप्पल वहां पर में गिरते हैं भाई। तो अब न्यूटन के माइंड में देखो क्या क्या सवाल आ रहे हैं। न्यूटन जो साइंटिस्ट था, बड़ा इंटेलिजेंट, शार्प था, वो जीनियस था, बहुत ज्यादा होशियार। तो उसके माइंड में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। आजकल भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में ऐसे सवाल आते हैं, है भाई, आजकल भी ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे माइंड में तो ऐसे सवाल नहीं आते थे, हम तो यही सोचते थे भाई मैं होता एप्पल उठा के चुपचाप खा लेता, मैं क्यों सोचूं भाई। अब इस न्यूटन ने यह सोचा कि ये एप्पल गिरा है जमीन पर। कहां गिरा है? जमीन पर गिरा है, तो न्यूटन के सर पर गिरा है वो, ठीक है। तो न्यूटन के मन में, उसके दिल में जो ख्याल और जो सवाल आए वो क्या है कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं गया। यानी ये एप्पल है और ये भाई साहब न्यूटन, न्यूटन को हटा लो यहां से, अभी इनका काम अभी हो गया थोड़ी देर के लिए। ये एप्पल गिरा है यहां पर, ठीक है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गिरा, वर्टिकली डाउन, सीधा सीधा गिरा, वर्टिकली सीधा सीधा नीचे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एप्पल गिरा। तो ये हो गया उसके गिरने की पोजीशन, गिरने की डायरेक्शन। तो न्यूटन के मन में कौन सा सवाल आया कि ये जो एप्पल है भाई, है ना, ये एप्पल, ये ऊपर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, या हॉरिजेंटली ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा, ठीक, या ऐसा क्यों नहीं गया, या ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गिरा, ऐसा क्यों नहीं गिरा। एप्पल गिर रहा अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर, कितने डिग्री का एंगल बनाकर, 90 डिग्री का एंगल बनाकर। कैसे, देखो तो बात करते हैं ना कि भाई साहब एप्पल कितने डिग्री का एंगल बनाकर अर्थ पर गिर रहे, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आए कि ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया। वो जा रहा है ऐसे एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो इतने सारे सवाल अब इन भाई साहब की खोपड़ी में पैदा हो रहे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा और लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला, एक नतीजे पर और एक रिजल्ट पर ये पहुंचे
क्या पहुंचे कि नहीं भाई साहब, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, जरा पता लगाओ। क्या पता लगाओ? तो उसने बाद में ये पता लगाया कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस एप्पल को नीचे खींच रही है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको नीचे खींच रही है। तो भाई वो किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कौन? अर्थ की। तो उसने पता लगा लिया, एक कंक्लूजन उसने निकाल लिया कि अर्थ है भाई वो जो इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। फिर उसके बाद ये खींच रही है तो ये 90 डिग्री के एंगल में नीचे गिर रहा है ना। तो उसने ये भी देखा कि ये जो फोर्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ से आ रही है। किसकी तरफ से आ रही है? अर्थ के सेंटर की तरफ से आ रही है ना। तो ये हो गया अर्थ का सेंटर, और यहां मान लो लटके हुए हैं एप्पल भाई साहब। तो एप्पल के सेंटर से अर्थ के सेंटर पर यह फोर्स आ रही। चलिए, होगा तो इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90 डिग्री का एंगल हुआ। या यहां पर देख लो, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर एप्पल गिर रहा है जमीन पर, और वो फोर्स अर्थ के सेंटर से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी सेंटर टू सेंटर लगती है, और सिर्फ अर्थ ही नहीं लगाती, दुनिया पूरी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, चाहे प्लैनेट्स हो, सन हो, जो भी हो, सारे के सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लगती है। हर दो ऑब्जेक्ट, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो। कुर्सी टेबल पर फोर्स लगाती है, टेबल कुर्सी पर फोर्स लगाता है। यूनिवर्स की हर दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। अब तो हर दो, कोई भी दो मास पूरे यूनिवर्स के, तो मान लो ये मास 1 हो गया और ये हो गया मास 2, और फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका सेंटर, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 उसका सेंटर, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है। और फोर्स कैसे लगती है? सेंटर टू सेंटर। अच्छा, ये फोर्स सिर्फ सेंटर टू सेंटर ही लगती है क्या? नहीं, बाकी पार्ट्स पर भी लगती है। कैसे? देखते हैं कि इसने लगाया भाई फोर्स इधर, इसने लगाया फोर्स इधर, ठीक है, लेकिन बाकी पार्ट्स पर लगने वाली फोर्स हो जाती है कैंसल। ये फोर्स इस फोर्स को कैंसल कर देती है, 0। इस फोर्स ने इस फोर्स को मार दिया, तो सिर्फ बची कौन सी फोर्स? सेंटर टू सेंटर वाली। तो सेंटर टू सेंटर लगने वाली फोर्स कैंसल नहीं होती, वही बची है। इसलिए जमीन पर में जितनी भी चीजें गिर रही है वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर गिर रही है। तो न्यूटन के सवाल का आंसर है ना, न्यूटन के दिमाग में जो सवाल पैदा हुए ना कि एप्पल 90 डिग्री में गिर रहा है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गिर रहा, तो क्यों गिर रहा? इसलिए कि सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रही, क्योंकि सिर्फ वही फोर्स बच रही है, बाकी सारी फोर्सेस एक दूसरे को मार दे रही, कैंसल कर दे रही, 0 कर दे रही, है ना। जैसे कि यहां कोई चीज है, एक बॉल है मान लो,
और इस बॉल को इधर से 4 लोग खींच रहे पकड़ करके, और इधर से 4 लोग खींच रहे, 4 पर्सन इधर, 4 पर्सन इधर, है ना। तो ये चारों लोगों की फोर्स इन 4 लोगों की फोर्स को कैंसल कर दे रही, 0 कर दे रही, जिसकी वजह से बॉल जो है ना भाई साहब वो बीच में ही है लटका हुआ। तो क्या हुआ, यहां इन चारों लोगों की फोर्स ने इन चारों लोगों की फोर्स को 0 कर दिया। बिल्कुल वैसे ही काम यहां भी होता, यहां फोर्सेस 0 हो जाती है, कैंसल, एक फोर्स दूसरे फोर्स को मार देती है, सिर्फ एक ही फोर्स बचती है, सेंटर टू सेंटर लगने वाली फोर्स, जो कैंसल नहीं होती। इस फोर्स में न्यूटन के माइंड में जो सवाल पैदा हुए थे कि अगर ये फोर्स एप्पल पर लग रही और एप्पल भाई साहब जमीन पर गिर रहे, तो ये फोर्स इस यहां पर जो मून है, ये कौन है, मून है, कि एप्पल तो नजदीक है ना, अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस कम है, क्या ये फोर्स अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट वाले, ज्यादा डिस्टेंस वाली चीजें जैसे कि प्लैनेट्स है, मून है, इन पर भी लगती होंगी? तो जी बिल्कुल लगती है। तो फिर मून क्यों नहीं गिरता? देखो सवाल, न्यूटन के दिमाग में सवाल पैदा हो गया कि जब एप्पल जमीन पर गिर रहा तो मून जमीन पर क्यों नहीं गिर रहा। सवाल आते हैं, हमसे किसी स्टूडेंट ने सवाल कर लिया था, बिल्कुल ऐसे सवाल कि अंधेरा जो है वो काला क्यों होता है, अंधेरा काला क्यों होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो वो तो न्यूटन भाई साहब थे कि जब एप्पल जमीन पर गिर रहा तो मून क्यों नहीं गिर रहा। मून पर भी तो फोर्स लग रही है ना, अर्थ मून पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ये जो मून है और ये कौन है, आपकी अर्थ हो गई भाई। तो मून क्यों नहीं गिर रहा। तो अब इसमें देखो, एक तो एप्पल का जो है मास कम है और मून का मास एप्पल से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, एप्पल जो है वो अर्थ से कम डिस्टेंस पर है। एप्पल का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से कम है। ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया और ये हो गया एप्पल। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड अर्थ सरफेस हो गया, और ये हो गया आपका मून। ये वाला डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लगती तो है, लेकिन जो अर्थ मून पर फोर्स लगा रही है तो इसकी फोर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मून को अपनी तरफ खींच सके। जिस तरह से पूरा वो मून को अपनी एप्पल को वो अपनी तरफ खींच रही है और एप्पल जमीन पर आकर के बैठ रहा, मून थोड़ी बैठा जमीन पर आके। क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि अर्थ के सरफेस से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये एक बात। और एप्पल क्यों गिरा? क्योंकि एप्पल और अर्थ के सरफेस में डिस्टेंस है कम। ये दूसरी। उसके बाद एप्पल का मास अर्थ के मास के सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और मून का मास एप्पल के मास से बहुत ज्यादा है। मून का मास ऑफ मून मास ऑफ एप्पल से बहुत ज्यादा है। तो दो चीजें हो गई यहां पर।
एक तो मून के और एप्पल के मास में फर्क हो गया, दूसरा डिस्टेंस, एप्पल का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस और एप्पल का मून का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस, ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी वजह से एप्पल जमीन पर में गिर रहा। एप्पल का मास कम है, डिस्टेंस भी कम, मून का मास भी ज्यादा है, मून का मास भी ज्यादा और डिस्टेंस भी ज्यादा। ये दोनों चीजें मून के पास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मून अर्थ के सरफेस पर नहीं गिर रहा। तो ये हो गए न्यूटन के उन सवालों के जवाब कि मून जमीन पर क्यों नहीं गिर रहा, डिस्टेंस है ज्यादा, और एप्पल क्यों गिर रहा, क्योंकि डिस्टेंस है कम। एप्पल का मास कम, मून का मास ज्यादा, है ना। तो भाई साहब जमीन ने एप्पल को बुला ली और एप्पल दौड़ते हुए उसकी तरफ चले गए। लेकिन अब मून को जमीन बुला रही है ना, मून को कौन बुला रही है, जमीन बुला रही है। अब मून कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। तो मून ने क्या कहा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का भाई, क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा है। हाँ, आप से कौन मिलने आ रहा है, एप्पल मिलने आ रहा है, क्योंकि आपके करीब है वो, है ना, और आपसे छोटा भी है, बहुत छोटा है। चलिए तो बात करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो न्यूटन के माइंड में सवाल आए। तो आजकल के स्टूडेंट के माइंड में भी ऐसे सवाल पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल भी। तो अब बात करते हैं कि ग्रेविटी किसे कहते हैं, ग्रेविटी किसे कहते हैं। तो ग्रेविटी है ना स्टूडेंट्स, अर्थ के ग्रेविटेशन को कहते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशन को, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है कि जमीन जो चीजें अपने तरफ खींचती है, उनको बोलते हैं ग्रेविटी। सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोलेंगे, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स हमारा नया टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत अच्छा और बढ़िया सा टॉपिक, समझते हैं इसको। कि एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जो पेज नंबर 2 है आपका, कि वहां पर है ना एक लड़की खड़ी हुई है, और डेली लाइफ में हम ये देखते हैं, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को बंधा हुआ है एक बॉल या गोला। तो अब ये इसको घुमाना शुरू करती है, रोटेट करना शुरू करती है। तो बॉल जो है ना, अब ये रोटेशन से ये घूमना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया, ये है ना, गोल घूम रहा है। तो अब ये जो बॉल गोल घूमने वाला है, तो एक सर्कल बनाकर घूम रहा। इस बॉल की जो मोशन हो रही वो कैसे हो रही, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कल बन रहा है ना। देखो हम कभी कभी है ना हाथ में कीचेन होती है, कीचेन, और अपने उंगली में उसको फंसाते हैं। वो कीचेन का जो सर्कल होता है, वो रिंग जो होती है,
और ऐसा ऐसा घुमाते हैं, तो वो जो कीचेन घूम रही है भाई, एक सर्कल बना करके घूम रही। तो वैसे ही ये जो घुमा रही है ना भाई लड़की, तो रस्सी हो या धागा हो या रबर हो, जो भी चीज हो, या कोई चेन हो, उसको बंधा हुआ बॉल या गोला होता है लोहे का, उसको गोल गोल हम घुमाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो हमको ये समझना है इसमें, वो जो बॉल का मोशन है, कैसे घूम रहा है वो, ये कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा, सर्कल बना करके घूम रहा, ये जो चक्कर लगा रहा है यहां पर, तो ये हो गया बॉल का सर्कुलर मोशन। अब समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, कि अब यहां नया नाम सुन रहे ना हम। देखो, हम इससे पहले का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बताया है, तो उस वीडियो में कभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम ही नहीं लिया। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लो, कि इतने हमने फोर्स को उसमें बताया है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं लिया। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या चीज? सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स नहीं है। बोलेंगे ये क्या बोल रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं है। अगर वो फोर्स होती तो हमने जो इतने इंपॉर्टेंट फोर्स सीखे हैं उसमें वो भी सीखते ना। ये कुछ अलग टाइप की फोर्स है जो अलग अलग रूप में होती है, इसके अलग अलग रूप होते हैं। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं। तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, ठीक है। अब ये बॉल किससे बंधा हुआ है? मान लो किसी रस्सी से है, किसी स्ट्रिंग से है ना। ये क्या है, कोई स्ट्रिंग है भाई। अब ये बॉल को अगर हमने छोड़ दिए तो इसके जाने का डायरेक्शन क्या ऐसी होगा क्या, जैसा ये, इसको हमने छोड़ दिए हाथ में से, रस्सी पकड़ी है भाई, इसको छोड़ दिए। अब जब ये हाथ में छूट के जाएगा तो बॉल क्या सर्कुलर मोशन में घूमेगा? क्या घूमेगा कि सर्कुलर मोशन में? रस्सी हाथ में छोड़ने के बाद नहीं घूमेगा ना। फिर कैसे जाएगा? देखो, जैसे हम बॉल को छोड़ते हैं तो वो जो है ना कुछ इस दिशा में चले जाएगा, कुछ ऐसा। कैसा जाएगा? ऐसा। तो ये जो डायरेक्शन है बॉल के जाने की, ये जो दिशा है, तो ये जो दिशा है ना भाई, इस बॉल ने बनाया है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो जिस दिशा में और जिस डायरेक्शन में यह बॉल गया है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं टेंजेंट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? ये टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन में कब जाएगा बॉल? जब हमने रस्सी हाथ में से छोड़ दी, स्ट्रिंग हमने हाथ में से छोड़ दिए, तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा डायरेक्शन? टेंजेंट डायरेक्शन। तो मान लो बॉल, अब मान लो ये भाई, ये बॉल घूमते घूमते सर्कल में मान लो यहां घूम रहा, ठीक है। इसको बॉल जो है ना, ये सेंटर हो गया, ये यहां से यहां। अब ये बॉल यहां घूम रहा,
ठीक है, यहां से अगर ये छूटा है यहां से, तो यहां से छूटा तो ये जाएगा ना बॉल, ये जाएगा इधर, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, टेंजेंट डायरेक्शन। यहां से अगर छूटा तो बॉल आएगा इधर, और अगर बॉल यहां से छूटा तो, अगर यहां से छूटा तो ये जाएगा यहां पर, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाकर। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाला, इधर जाएगा बॉल, कहां जाएगा, इधर। अगर बॉल यहां पर है ना, तो ये आपके सर्कल का सेंटर हो गया मान लो, तो मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और बॉल भाई साहब यहां है, तो ये जाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाकर कुछ ऐसे, ठीक है, इधर जाएगा बॉल, किधर जाएगा, इधर, 90 डिग्री का एंगल बनाकर। यहां से अगर बॉल छूटता है तो इधर जाएगा, ठीक है, ये हो गई टेंजेंट डायरेक्शन। यहां अगर बॉल है, यहां से अगर छूटता है तो बॉल जाएगा इधर, ठीक है, यहां बॉल है तो किधर जाएगा, इधर। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंट डायरेक्शन, जिसमें बनता है 90 डिग्री का एंगल। जब सर्कल से बाहर बॉल निकल जाएगा ना, कब निकलेगा सर्कल से बाहर, जब इसके हाथ से छूटेगा, तो जैसे ही इसके हाथ से छूटा तो बॉल जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाकर, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंट डायरेक्शन। तो सर्कल से छूटकर बॉल कौन सी डायरेक्शन में जाता है, टेंजेंट डायरेक्शन में, 90 डिग्री का एंगल बनाकर जाता है। तो अच्छा, ये जो है, अब ये बॉल जो है भाई टेंजेंट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बॉल को सीधा सीधा जाना चाहिए था ना, स्ट्रेट। बॉल की मोशन कैसी होनी चाहिए थे, स्ट्रेट मोशन होनी चाहिए थी। बॉल को तो भाई टेंजेंट डायरेक्शन में जाना था ना, बॉल को किधर जाना था, टेंजेंट डायरेक्शन में, सीधा सीधा जाना था, स्ट्रेट मोशन करना था। तो बॉल स्ट्रेट मोशन ना करते हुए, सीधा सीधा मोशन ना करते हुए, कैसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इसके गोल घूमने की वजह क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो बॉल को गोल घूमने पर मजबूर कर रही। बॉल भाई साहब सीधा जाना चाह रहे थे इधर, ये यहां बॉल है, किधर जाना था, इधर जाना था इसको, टेंजेंट डायरेक्शन में। लेकिन एक चीज है जो बॉल को उधर जाने नहीं दे रही, टेंजेंट डायरेक्शन में जाने नहीं दे रही। कौन सी चीज, ये रस्सी, ये रस्सी से बॉल है बंधा हुआ, ये जो स्ट्रिंग है ना भाई, इससे बॉल हमने बांध करके रखे हैं। तो बॉल अब उधर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि बॉल पर लग रही है फोर्स, बॉल पर लग रही है एक फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही, टेंशन फोर्स लग रही। कौन सी फोर्स लग रही, टेंशन फोर्स लग रही। तो ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ये जो रस्सी है भाई, इस रस्सी के अंदर में तान है, तान, टेंशन है, टेंशन, क्योंकि रस्सी है टाइट, टाइट चीज के अंदर में टेंशन होता है, टेंशन। तो ये रस्सी के अंदर में एक फोर्स है। कौन सी फोर्स,
टेंशन फोर्स क्या होती है हमने हमारे पिछले वीडियो में समझाया है, जिसने नहीं देखा है वहां जाकर के देख लो। तो इस रस्सी के अंदर में है टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स रस्सी के थ्रू जा रही और इस बॉल पर लग रही, जो बॉल को टेंजेंट डायरेक्शन में जाने नहीं दे रही, सीधा सीधा जाने नहीं दे रही, और बॉल को कह रही है कि भाई आप टेंजेंट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, आपको कैसे घूमना है, सर्कुलर मोशन में। आपकी मोशन सर्कुलर होगी, आपको सर्कल बना करके चलना है। किस तरह से मूव करना है? टेंशन फोर्स जो रस्सी के थ्रू जा रही, वो बॉल को कह रही कि आप सीधा सीधा नहीं जा सकते, आपको कैसे घूमना है, सर्कल बनाकर घूमना है, सर्कुलर मोशन करना है। तो अब बॉल भाई साहब यहां जाना चाह रहे थे ना, यहां मान लो ये बॉल था, यहां ये हो गई इसकी टेंजेंट डायरेक्शन, सीधा सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन उस पर टेंशन फोर्स लगी। तो बॉल भाई साहब वहां से यहां से कहां आ गए, यहां से कहां आ गए, यहां। देखो अपनी डायरेक्शन बॉल ने चेंज कर लिया, बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। इसको हटाओ, ये वही रस्सी, बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। बॉल तो भाई इधर जाना चाह रहा था ना, लेकिन रस्सी बॉल को लगी हुई, और इस रस्सी के अंदर में टेंशन फोर्स, उस टेंशन फोर्स ने बॉल से कहा, जो अभी यहां है, किससे, इससे कहा कि आप स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकते, अगर आपको मोशन करना है तो आप सर्कुलर मोशन करेंगे, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह। तो भाई साहब इस टेंशन फोर्स ने यहां पर क्या काम किया? इस टेंशन फोर्स ने जो रस्सी के अंदर में है, किसके अंदर है, रस्सी के अंदर में है, रोप या किसी स्ट्रिंग के अंदर में है, उसने डायरेक्शन चेंज करने का काम किया। बॉल की डायरेक्शन बदली है, बॉल स्ट्रेट मोशन करना चाह रहा था, बॉल सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर में है उसने कहा आप स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके गले में मैं फंसी हुई हूं। तो जब तक मैं आपके गले में फंसी हुई हूं, आप स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। हां, तो इसने उसकी डायरेक्शन चेंज करने काम किया, स्ट्रेट डायरेक्शन से उसको सर्कुलर डायरेक्शन में ला लिया। अब ये मोशन कैसा करेगा? सर्कुलर मोशन करने वाला है बॉल। कब तक सर्कुलर मोशन करेगा? जब तक बॉल को रस्सी बंधी हुई है और जब तक रस्सी इस लड़की के हाथ में है, तब तक। जैसे ही ये लड़की इस रस्सी को छोड़ती है तो बॉल फिर से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, यानी वही टेंजेंट डायरेक्शन में। जहां कहीं भी अगर वो सर्कल के अंदर में बॉल घूमेगा और रस्सी को अगर छोड़ दिया जाएगा तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर टेंशन फोर्स ने क्या काम किया? डायरेक्शन चेंज करने का काम किया, डायरेक्शन को बदला है बॉल की। बॉल की मोशन कैसी थी? स्ट्रेट थी। स्ट्रेट मोशन से उसको सर्कुलर मोशन में ला लिया।
अब बॉल जो है भाई साहब ये इधर जा रहे थे, तो ये सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करा ना, सीधा, ये सीधा जा रहा था, सीधे से इधर आ गया, सर्कुलर मोशन में घुमा। तो कौन सी चीज है जो बॉल को सर्कुलर मोशन में घूमने पर मजबूर कर रही है? तो टेंशन फोर्स। कहां से आ रही है टेंशन फोर्स? रस्सी के अंदर से आ रही है, और ये यहां सेंटर से आ रही है। कहां से आ रही है? ये सेंटर से आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं ना सेंटर। तो अब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ लेकर आए, वो फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, सर्कल के सेंटर की तरफ जिसका डायरेक्शन हो, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग का मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे, एक्शन करे, जो कैसे घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है भाई, और उस पर अगर कोई फोर्स लग रही है, जैसे बॉल सर्कल में घूम रहा और उस पर एक फोर्स लग रही, यहां टेंशन फोर्स लग रही, रस्सी के अंदर में टेंशन फोर्स है। तो फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कल में घूम रहा है और उस पर जो फोर्स एक्शन कर रही, और उस फोर्स की डायरेक्शन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ अगर उसकी डायरेक्शन है, देखो ये सीधा जा रहा था, तो इधर ना जाते हुए इधर आ गया, थोड़ा इधर खिसक गया ना बॉल इधर, तो सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। तो बॉल इधर जाना चाहता, स्ट्रेट मोशन करना चाहता, लेकिन रस्सी के अंदर में जो टेंशन फोर्स है बॉल को कह रही है आप स्ट्रेट मोशन नहीं कर सकते हैं। कैसे घूमो? सर्कल बना करके घूमो। तो सर्कल के सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे घूमना चाहिए? सर्कल में घूमना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ हो, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप सेंट्रीपिटल फोर्स आपके समझ में आ गया होगा। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स के रूप में जा रही है? टेंशन फोर्स के रूप में बॉल पर लग रही है। बॉल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है किस फोर्स के रूप में? टेंशन फोर्स के रूप में। टेंशन फोर्स किसके अंदर? रस्सी के अंदर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टाइप का फोर्स नहीं है, ये किसी भी फोर्स के अंदर में हो सकती, बस ऑब्जेक्ट को जो सर्कल की तरफ लेकर आए, सर्कुलर मोशन में घुमाए, हो गई वो सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी रूप में हो सकती। तो यहां देखें टेंशन फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अर्थ
हमारा प्लैनेट्स जिस पर हम रहते हैं और उसके बगल में मून। मून वैसे बहुत दूर है हमसे, इस बोर्ड पर उसके बगल में है डायग्राम में। तो मून जो है ना अर्थ के चक्कर लगा रहा, इसको चक्कर लगाने के अलावा ऐसे दूसरे कोई काम नहीं, दिन भर चक्कर लगाता है। तो अपने ऑर्बिट्स में ये घूम रहा, इसको दिन भर रिवॉल्यूशन कर रहा। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो ये मून को चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही? देखो सेम काम हो रहा है यहां पर भी। यहां पर मैं इसके हाथ में रस्सी है और ये बॉल को घुमा रही। बॉल सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर। कैसी डायरेक्शन है उसकी? सर्कुलर है। यहां मून भी तो वैसी घूम रहा ना, जिस तरह से यहां लड़की उस गोले को घुमा रही। तो मून भी सर्कुलर मोशन कर रहा, ठीक है। यहां से घूमते 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 ऐसा चलेगा। अब ऐसी कौन सी चीज है जो मून को सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रही? मून भाई साहब जो है ना, ये भी टेंजेंट डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे। किस डायरेक्शन में? टेंजेंट डायरेक्शन में। लेकिन इस मून पर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जमीन के पास, अर्थ के पास है ना। तो ये मून भाई साहब, इनको, अच्छा ये है, ये हो गया आपके अर्थ का सेंटर, है ना। ये हो गया अर्थ का सेंटर, ठीक है। और ये लग रही है यहां से, सेंटर से। देखो फोर्स पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में हर चीज, कोई भी हो, सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स, सन, तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया मून। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए और इनके बीच में लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ मून पर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती मून पर। मून का मास अर्थ के मास से कम है, तो मून कम फोर्स लगाता अर्थ पर, इतनी नहीं लगाता जितना के अर्थ लगाती है मून पर। तो अर्थ मून पर फोर्स लगा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून को इधर जाना था सीधा, मून को किधर जाना था? सीधा जाना था। तो ये लगी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर, है ना। अर्थ ने कौन सी फोर्स लगाई मून पर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, ठीक है। तो अर्थ लगा रही है मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जिसकी वजह से मून जो है सर्कुलर मोशन कर रहा। अब देखो यहां पर मून एक ऑब्जेक्ट, जो ये जो अर्थ है उसके सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा। पिछली एग्जाम्पल हमने देखे थे जिसमें लड़की जो रस्सी से उस बॉल को घुमा रही थी, बॉल सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। सेम बिल्कुल वैसे हो रहा, यहां पर भी मून जो है ना अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फोर्स भी सेंटर की तरफ से आ रही, लेकिन यहां अर्थ मून को थोड़ी घुमा रही, रस्सी से घुमा रही है क्या? वहां तो भाई लड़की रस्सी से घुमा रही थी तो बॉल गोल गोल घूम रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा। यहां मून का सर्कुलर मोशन, मून को क्या अर्थ घुमा रही है क्या रस्सी से, जिसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है वो?
तो यहां पर बिल्कुल मून तो घूम रहा है, लेकिन रस्सी की वजह से नहीं घूम रहा ना। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मून एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता, तो इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ, तो सेंटर में से कोई फोर्स आ रही है। वो कौन सी आ रही है? ग्रेविटेशनल आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है मून, वो सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही, वहां उस एग्जाम्पल में हमने देखे थे टेंशन फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से वो बॉल सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। यहां पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही, जिसकी वजह से मून सर्कुलर मोशन कर रहा और अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं कि मान लो ये रास्ता है और मुझे घूमने जाना है, इसलिए मैं बैठा इस कार में घूमने के लिए, बोर हो गए थे थोड़ा, घूमने के लिए निकले, कार में बैठे। अच्छा, एक स्टूडेंट है ना, एक बार एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत नाराज हो गया। क्या सर, बोले आप ही बैठते हमेशा कार में, हमको कभी बिठाते नहीं, कभी हमको पूछते नहीं। बहुत ज्यादा नाराज हो गया, वो बहुत गुस्से में आ गया, बहुत सीरियसली लिया उसको। तो आप तो कभी हमेशा आप ही निकल जाते घूमने के लिए कार में बैठ के फ्रंट सीट पर में, हमको पूछते भी नहीं। बोले हम वही, बोले साला रोज लटक लटक करके ऑटो में आते हैं। बोले तो इस बार है ना, इस बार हमने सोचे कार में इस बार भी हम ही बैठते हैं, अगली बार सोचेंगे आपको बिठाना या नहीं बिठाना। तो हम निकले कार में। अब रोड है कैसा? स्ट्रेट, सीधा सीधा। अब देखो अचानक क्या होता, सामने से टर्न आ जाता, रोड यहां से पलट गया। अब रोड यहां से पलटेगा तो हमको गाड़ी भी पलटाना पड़ेगा, स्ट्रिंग घुमाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग घूमेंगे तो गाड़ी के टायर भी घूमेंगे। देखो यहां पर भाई रोड टर्न हो गया। पहले कैसा रोड था? स्ट्रेट, फिर टर्न आ गया, हमने टर्न ले लिए, स्ट्रिंग घुमा दिए। स्ट्रिंग घुमा दिए तो गाड़ी के टायर भी घूम गए, है ना। तो गाड़ी के टायर यहां घूम गए, तो मान लो गाड़ी यहां आ गई, है ना। तो अब देखो यहां दो सरफेस है, एक ये टायर का सरफेस और एक ये रोड का सरफेस। अब दो सरफेस के बीच में यहां रगड़ पैदा होती, फ्रिक्शन पैदा होती, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती, क्रिएट होती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट क्या होती है, इसका हमने पिछले वीडियो में बताया था। जिसे नहीं देखा है पिछला वीडियो, वो वहां हमारा जो टाइप्स ऑफ फोर्स वाला वीडियो है उसमें जाकर के देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दो सरफेस के बीच में यहां फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है टायर और रोड के बीच में, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का जो टायर है वो यहां एक छोटा सा सर्कल बना लेता। देखो ये चीज कुछ ऐसे, देखो क्या बन गया है यहां, छोटा सा सर्कल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बड़े सर्कल बने। जैसे ये मून कितना बड़ा सर्कल बना रहा है ना भाई, मून कितना बड़ा सर्कल बना रहा। वो लड़की जो उस रस्सी से बॉल को घुमा रही थी, अच्छा बड़ा सा सर्कल था। यहां छोटा सा सर्कल बना है, जगह पर मैं गाड़ी को घुमाया है।
टायर जगह पर में घूमे हैं। तो अब वो जो गाड़ी के टायर है भाई, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो वो सर्कल बना रहे हैं यहां पर में। उन टायर की, उस गाड़ी की जो मोशन हो रही है वो सर्कुलर मोशन हो रही, जिसमें वो सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। छोटा सा सर्कल बन गया वहां पर। तो ये सर्कल किस वजह से बना, छोटा सा? ये सर्कुलर मोशन किस वजह से हुई? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जो टायर और रोड के बीच में क्रिएट हो रही है। टायर का सरफेस और रोड का सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुई। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहां छोटा सा सर्कल बन गया। अब वो जो टायर है भाई, एक ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पर में वो छोटा सा सर्कल बना है, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा सर्कल बने हमेशा। तो यहां भी सर्कुलर मोशन हो रही, ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे, जो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स किस रूप में लग रही? किस रूप में लग रही? फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में लग रही है ना। किस फोर्स के रूप में लग रही? किस फोर्स की वजह से यहां सर्कल बन रहा, सर्कुलर मोशन हो रहा? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में, उसके फॉर्म में। तो अलग अलग फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टाइप का फोर्स नहीं है, किसी भी फोर्स के रूप में लग सकती है ये। बस सर्कुलर मोशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जिसमें ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख करके अच्छी तरह से रख लेना। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या नाम चैनल का? साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। और वो क्या होता है ना, बेल आइकन, हाँ क्या बोलते हैं उसे, घंटा, तो उस पर क्लिक करना ना भूले। अच्छे बच्चों की तरह उसको क्लिक कर दो, उस पर में दबा दो। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। लेते हैं